शीशे की तरह सामने है अनुज के आद्या की इस बीमारी का हल, फिर क्यों नहीं उठाया ये कदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे मेन करेक्टर्स हैं वही क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं। जिस चीज के पीछे वो भागते हैं, जिस चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं, उसका हल निकालना चाहते हैं, जब वो चीज उनके सामने है, वो सॉल्यूशन उनके सामने है, तो वो एक बार उस सॉल्यूशन की तरफ जाते भी नहीं है। आज कुछ ऐसा ही महसूस हुआ मुझे अनुज के किरदार में। बात करती हूँ, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज की हमने वन साइडेड बात सुनी, उसने बहुत कुछ बताया जो वाकई में सुन के दुख हुआ। उसमें यह भी बात हुई कि आज हवाओं में बदलाव है कुछ 5-6 दिन से, यानी कि तुम्हारी प्रेजेंस में फील कर पा रहा हूं अनुपमा। उसके बाद लगातार बार बार कुछ चीजें हुई जिससे कि चोटी को यानी कि आद्या को पैनिक अटैक आया। और ये पैनिक अटैक यानी कि अनुज के हिसाब से 5 साल के बाद आए हैं। तो 5 साल के पहले पैनिक अटैक क्यों हुआ था? क्योंकि अनुपमा के कारण। यही कहना चाहते थे ना अनुज, यही सच है। उसकी वजह से समझो पैनिक अटैक आए और ये बीमारी अनुज को पता है। अब फिर से 5 साल के बाद पैनिक अटैक आ रहे हैं। पैनिक अटैक के साथ साथ ये एक नहीं 2-3 बार तो हो ही चुका अमेरिका में। तो इसके साथ साथ अनुज उसको ऑब्जर्व कर रहा है आद्या को कि ये क्या बिहेव कर रही है, कैसे वो चीजों को, वो बाहर जाता है तो कितने सारे ऑर्डर्स, ये ले आओ वो ले आओ, और खुद ही जब कहते कि पार्टी में जल्दी आना खुद ही उसको लेट कर रही है। ये सब भी अनुज की सामने ही हो रहा है, अनुज के साथ ही हो रहा है। और फिर जोशी बहन के नाम से जैसे कि बता रही है कि श्रुति बार बार बता रही कि जोशी वो खाना अच्छा बनाती है, उसका बार बार आना जिक्र, फिर अनुज को फील होना कि अनुपमा यहाँ पे ही है, कहीं पे है, वो गाने सब कुछ आना। तो मैं यहाँ पे ये समझना चाहती हूँ एक्चुअली कि अब आज के सीन में ये पूरा मैंने पिछला बताया जो हमने इन दिनों अमेरिका की जर्नी में अनुज के पार्ट में देखा और छोटी के पार्ट में देखा कि छोटी को तो पता है कि अनुपमा है यहाँ पे, मगर अनुज को 90% कंफर्म हो रहा है कि अनुपमा यहीं पे है। और आज की तारीख में, आज के एपिसोड में, आज छोटी ने 2 चीजें ऐसी कर दी, कल के एपिसोड में भी आज के एपिसोड में भी। कल उसने अनुपमा को धक्का दिया, जो पिछला एपिसोड हमने देखा था, जोशी बहन को धक्का दिया, वो डांस कर रही थी, उसने उसको पकड़ा, गिरती हुई आद्या को संभाला। वो एग्रेशन देखा श्रुति ने कि ये जोशी बहन को क्यों धक्का दे रही है, जिसको वो जानती नहीं है, एक लेडी है जिसकी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको क्यों धक्का दे रही है। उसको भी इन्होंने आया गया बत कर दिया कि कुछ मतलब दे दिया धक्का, कुछ नहीं सोचा। फिर आज उसने क्लियरली बता दिया कि उसको जोशी बहन से प्रॉब्लम है। आद्या ने गिलास तोड़ दिया कि उसको यहां पे नहीं आई, वो हमारे घर में नहीं चाहिए। तो इस एग्रेशन का जोशी बहन के लिए क्या मतलब निकलता है, मैं तो नहीं इस बात को समझ पा रही कि ये डिक्लेयर होता है कि कोई जोशी बहन है जिससे आद्या नफरत करती है। क्लियरली सामने आ गया, गिलास तोड़ के भाग गई, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, यहां से चलो पापा, यहां से चलो पापा बोलती रही। तो ये जोशी बहन प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो आद्या की है, इससे क्या मिलना नहीं चाहिए अनुज को? श्रुति तो बार बार कह रही है कि मैं आपको जोशी बहन से मिलवाना चाहती हूँ, जोशी बहन से मिलवाना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। तो क्या ये जोशी बहन इतनी बार दिमाग में आना, सामने नाम आना, आद्या का ऐसे रिएक्ट करना कि मुझे नहीं चाहिए वो अपने आसपास, तो क्या अनुज को जोशी बहन से जाके मिलना नहीं चाहिए? क्योंकि उसको तो तलाश करना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो तो यही पास के रेस्टोरेंट में काम करती है। अनुपमा को तो चलो आपने पूरे जहान में ढूंढ लिया, आपको नहीं मिली अनुपमा। जोशी बहन तो आपके पास में है, जाइए ढूंढिए, उससे बात कीजिए, भाई तुम्हारा और मेरी आद्या का क्या रिश्ता है जो तुम्हें देखकर वो इतना ऑफेंड हो रही है, इतना ज्यादा डर रही है, तुम्हें आसपास नहीं देखना चाहती, क्योंकि आप तो जोशी बहन को जानते नहीं हो। तो हुआ ना शीशे की तरह साफ। तो फिर क्यों नहीं अनुजा के उससे मिल रहा, क्यों नहीं उसको कांटेक्ट कर रहा?
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से आती है और गायब हो जाती है। चलो मैं मानती हूं कि एक दो बार एनकाउंटर्स हुए मगर आमने सामने नहीं आए क्योंकि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी। मगर अब जब इसी गोल के साथ अनुज जाएगा कि मुझे जोशी बहन से मिलना है, मेरी बेटी की जान का सवाल है भाई, मुझे जानना है कि ये जोशी बहन कौन है जो अनुपमा की तरह ही मेरी बेटी को जो है डरा रही है। कौन है ये जोशी बहन? क्या हम अपने बच्चे के बारे में पता नहीं करना चाहेंगे कि मेरा बच्चा, एक अजनबी औरत आती है और मेरा बच्चा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, उस औरत को मेरे आसपास मत रखो, घर पे मत घुसने दो, ये ना करो। हम नहीं जानना चाहेंगे कि ये उस औरत से क्यों इतना डर रही है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि जो हम अब देख रहे हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है कमिंग अप में कि जो एक्सीडेंट होने वाला अनुज का, इसका मतलब यह है कि अनुज ने जोशी बहन को ढूंढा ही नहीं होगा या उससे मिलने की कोशिश नहीं की होगी। अगर कोशिश की भी होगी तो वो नाम मात्र ही होगी कि गए जोशी बहन रेस्टोरेंट में नहीं है और अनुज वापस आ गए कि जब वो आए तो उनको कहना हमसे कांटेक्ट करें वगैरह वगैरह। वो जो फीलिंग अनुज आद्या के लिए दिखाता है कि उसके लिए वो इतना सब कुछ कर सकता है मगर एक जोशी बहन से जाके बात नहीं कर सकता, तो ये मुझे हम इसलिए क्वेश्चन मार्क में आता है कि ये किस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि बच्चा डर रहा है और पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसको देखे क्यों डर रहा है, क्या है उसमें, उस लेडी में। अगर अनुपमा है तो भी कंफर्म हो जाएगा, आप जाओ मिलो देखो। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा इग्नोर करने वाली बात लगी मुझे, जो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.